हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद। आप जो शुरू से एक समाज सेवी जी। और समाज का सेवा करते हुए आ रहे, फिर राजनीति का आपका मन कैसे बना? देखिए, सेवा करते करते हमारे बैरिस्टर साहब हैं वैसे साहब, जिन्होंने यही कहा था कि चादर कब तक बिछाओ, अपना लीडर चुनो और खुद लीडर बनो। तो हमने भी यही कहा कि नहीं, दूसरे को वोट देने से अच्छा है वोट लेने वाला बनो। इसीलिए हम इस राजनीति में आए। क्या लग रहा है कि आपको जो बैरिस्टर साहब बिहार की कौन सी विधानसभा से? देखिए, वो जिस विधानसभा से हमें टिकट देंगे, जिस विधानसभा से कहेंगे कि आप इस विधानसभा से लड़िए, हम उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बिहार में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी जी। लेकिन आप जो है बाहरी पार्टी बाहरी इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, क्या मन बना आपका कि बाहरी पार्टी का? नहीं देखिए, अगर हम जी बहुत सारी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी भी है। हमने जिस पार्टी को भी हमने वोट करा वो हमारा रहनुमा नहीं बन पाया। चाहे आरजेडी ले लीजिए, चाहे बीजेपी ले लीजिए, या जदयू ले लीजिए, या जो भी पार्टी है, बड़ी कोई भी पार्टी हो, वो हमारा रहनुमा नहीं बन पाया। हमने देखा जब वक्त बिल आई ओवैसी साहब, 3 तलाक आया ओवैसी साहब, मॉब लिंचिंग हुई ओवैसी साहब, बिल फाड़ने की बात हुई ओवैसी साहब। जो हमारे हक के लिए लड़ रहा है तो हम उसके साथ क्यों ना जाए, क्योंकि हमें भी अपना एक रहनुमा चाहिए था। और आज हमारा रहनुमा आ गया जिसने हमने उनको सपोर्ट किया। अदर पार्टी वाले जो अक्सर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के बीच में यहाँ वोट डालने के लिए आते हैं, उनको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए? तो क्यों नहीं गठबंधन किया? ठीक है, वो बी टीम में मानते हैं। तो पूर्णिया में पप्पू यादव के खिलाफ कौन बोला था कि एनडीए नहीं तो एनडीए, इंडिया नहीं तो एनडीए? ये मैंने तो नहीं कहा था, वैसे साहब ने तो नहीं कहा था। ये तो उसने कहा था कि या तो इंडिया नहीं तो एनडीए। तेजस्वी यादव ने पूरे मंच पे, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने ये कहा, या तो आप इंडिया को देखें या तो एनडीए को देखें। तो कौन हुआ बी टीम? अगर चलिए मानते हैं कि अगर वो ऐसे साहब अभी बी टीम है तो क्यों नहीं गठबंधन में लेते हैं? आप गठबंधन में लीजिए, हम आपके साथ चुनाव लड़ेंगे। आप जितना ही सीट दीजिएगा उतना ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप गठबंधन में नहीं देते हैं। अवश्य साहब का ये भी कहना होगा कि अगर बिहार में हम नहीं जीतते हैं तो आप ही नहीं जीत रहे हैं, उससे बेहतर है कि दोनों लोग मिल के लड़ें। जी गठबंधन नहीं, अभी आ रहे हैं तेज प्रताप जी आ रहे हैं, उनके ही भाई हैं। वो भी तो आपको कट्टर हिंदू है, ऐसे नहीं कि वो मतलब ये वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। राजा रंजीत, एक आपके राजपूत समाज से आ रहे हैं, राणा रंजीत सिंह हैं, क्या वो भी हमारे लोग के साथ जुड़ रहे हैं? अगर हम बी टीम होते हैं तो वो लोग क्यों जुड़ते हैं हमसे? आज जो है एमआईएम ने हिंदू से ज्यादा या मुस्लिम से ज्यादा हिंदू समाज को वोट देते हैं। बहुत ज्यादा। कारण यही है कि वो सबके लिए सोचते हैं। आज जो दलित इतना और अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा, आप पूरे हिंदुस्तान की बात देख लीजिए। हम हैदराबाद की बात नहीं करेंगे, हम दिल्ली की बात नहीं करेंगे, हम बिहार की बात नहीं करेंगे। आज से जितना भी साल आप पीछे जाइए, किस पर सबसे ज्यादा जुल्म हुआ? या तो मुसलमान या तो दलित। वार्ड पर कभी आपने नहीं सुना होगा कि उन पर अत्याचार हुआ या उन पर शोषण हुआ है। जब भी शोषण हुआ या तो दलित का हुआ है या फिर मुस्लिम का हुआ। आज जो है बिहार में जनसुराज जो है हिस्सा विकल्प में आया है और लोगों के अंदर एक दहशत सा बना है कि जनसुराज की सरकार बनेगी। आपको क्या लग रहा है, ये अफवाह है या नहीं? देखिए, अब क्या कहा जाए, जो आदमी फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहा है और उनके चुनाव का समीकरण ही इस ढंग से है जो आप बता नहीं सकते हैं। दिखाना बहुत मुश्किल है कि उनकी सरकार बनेगी या वो कितने सीट लाएंगे, वो हवाबाजी है। वो आप भी देख रहे हैं, क्षेत्र में घूमना उनका तो शुरू से रहा है। वो चुनाव लड़ाते हैं, वो तो एक बिजनेसमैन है, वो तो बिजनेस करने आए हैं। वो राजनीतिक करने, मुख्यमंत्री बनने तो आए नहीं है कि उनका चेहरा मुख्यमंत्री का वो मुख्यमंत्री बनेगी। उनका चेहरा तो यही है कि हमें चुनाव लड़ाना है, 10 सीट आ गई, किसी के साथ मिल करके या कहीं जा करके अपना सरकार बनाना है। उनका तो कहना है कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, जीतने के बाद पहले तो सब लोग यही कहते हैं। क्या बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन उनके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। क्या हुआ? साथ में जाके गठबंधन में सरकार बना लिए। तो किसी भी नेता के बोली का कोई वैल्यू नहीं है। आप इस चीज को देखिए कि आप जिस काम के लिए हैं, हमारे ओवैसी साहब हमें अपना रहनुमा बनाए, हमने उनको अपना रहनुमा बनाया। उनका कहना यही है कि लीडर बनिए, अपना हक लीजिए।
हमको किसी के सामने चादर बिछाने की जरूरत नहीं है। इतने साल से हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ चादर बिछाया। क्या लग रहा है जो भी राजनीतिक पार्टी है वो मुस्लिम को सिर्फ चादर बिछाने के लिए वही है और क्या। कहाँ एक मुख्यमंत्री बता दीजिए आप, बिहार में एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बता दीजिए, या कहीं भी आप देख लीजिए कैडेट में कहीं भी मुस्लिम मुख्यमंत्री या जो मुस्लिम सांसद हो या विधायक हो, उनके क्या हाल है। शहनवाज हुसैन कहाँ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको बोलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप यूनाइट नहीं है, आपने अपना रहबर नहीं चुना है। आपने अपने देखिए, आपको यादव का लीडर मिलेगा, कोई कुर्मी का लीडर मिलेगा, आपको हर का लीडर है, लेकिन मुसलमान का कौन लीडर है। अच्छा, बिहार में भी एमआईएम का नारा चल रहा है, 4 गए थे 24 लाए। जी एकदम फैक्ट है ये। 4 गए नहीं थे, 4 को खरीद लिया गया था। जीते थे तो हमारी पार्टी से, लेकिन उन्हें खरीद लिया गया। लेकिन अब जो आएंगे वो 24 आएंगे। अभी जो सीमांचल में जो देखा गया सोशल मीडिया के द्वारा कि जो एमआईएम आरजेडी में गए थे उनको देवदारी से बाहर, आज उनकी स्थिति देख लीजिए, लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। क्या लग रहा है कि सीमांचल में उनको दोबारा मौका मिलेगा? एकदम 110% मिलना है। उन्होंने देखिए, जो लोग बेईमान होते हैं, जो लोग चीटिंग से मतलब वोट लेते हैं, इनके तो सब दीवाने हैं। वैसे साहब के तो दीवाने, हम लोग तो दीवाने हैं। हम लोग को जीत हार से मतलब नहीं है। उन्होंने हमें इस लायक बना दिया कि हम अपनी समस्याओं को, अपने सारे चीज को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम एक लीडर बनते हैं तो कम से कम जितने भी हमारे दबे कुचले लोग हैं उनका सहारा बनेंगे। उनका भी कहना यही था कि जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए आप एक मिसाल बनिए। आपको वैसी साहब बिहार के किसी भी विधानसभा से लड़ाते हैं, जी, अगर वहाँ की जनता आपको चुनकर विधानसभा भेजती है जी, सबसे पहला काम रहेगा शिक्षा, रोजगार। जो अभी प्लान लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं 6,000, 7,000, 5,000 की नौकरी के लिए लोग बाहर जाते हैं। गुजरात मॉडल होता है, कमाता वहाँ है और पैसा वहीं रह जाता है। हम चाहते हैं कि उस चीज को यहाँ छोटा छोटा उद्योग हो गया। महिलाओं के लिए सबसे पहले हमने सोचा था कि महिलाएं जो मान के चले घर में रहती हैं, 1 घंटा खाना बनाया, बच्चे को देखा, उसके बाद फ्री रहती हैं, वो कुछ कर नहीं पाती। उनके लिए छोटे छोटे से उद्योग होते हैं, जैसे कलम बनाना, जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, सिलाई मशीन, कढ़ाई मशीन, ये सब चीज हम लोग को यहाँ प्लांट करना है। बिहार में इतना उद्योग लगाना है ताकि लोग बाहर ना जा सके। अगर पति नहीं कमा रहा है तो पत्नी कमाएगी। अगर मान के पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, तो बच्चे को पढ़ाएंगे, क्योंकि सेविंग उनकी बढ़ेगी। तो दोनों चीज से हो जाएगा, सेविंग भी हो जाएगा और शिक्षा भी हो जाएगी। आज समस्तीपुर में जो काम जी सर, समस्तीपुर में जो काम जी बहुत ही आगे, बहुत ज्यादा। जी, कुछ कहना चाहिए? देखिए, इसमें प्रशासन की लापरवाही है। अगर हम कहीं पे भी अगर छूट देते हैं, किसी छोटे से बात करते हैं, आज लोग दारू बंद है कहता है, दारू बंद है, आप एक फोन कीजिए, 5 से 10 मिनट में अवेलेबल है। तो बंद कुछ नहीं है, बस वही है कि जिसकी कीमत 100 रुपए थी वो 300 रुपए हो गई है। जहां से राजस्व सरकार को बेनिफिट थी वो खत्म है। अब लोगों के पॉकेट में पैसे जा रहे हैं, पदाधिकारी के पॉकेट में पैसे जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो माल आ कैसे रहा, सप्लाई हो कैसे रही है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आप एक बार मौका दीजिए। हम लोग शिकायत का मौका नहीं देंगे, दिल खोल के काम करेंगे। जो जरूरतमंद है, जिनको चाहिए, देखिए नेता से किसी को काम नहीं होता है। नेता से आप हमेशा नेता के पास बैठे नहीं रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक स्तर का काम होता है, जो समस्या होती है, उसको हम तुरंत एनी हाउ उसका निष्पादन करेंगे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जावेद हुसैन, अमृता कुमारी पासवान के हम पति हुए। यही हमारे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि SC सीट से लड़े या समस्तीपुर से।